आज हम लोग एक बार फिर से देखने वाले हैं क्लास जो है 10th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है, ठीक है। उसी के लिए सामाजिक विज्ञान का जो है ये जो है आपका सेट जो है तीसरा है, ठीक है। इसमें इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 कर लिया है, जिसमें आपको 80 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कराया है, ठीक है। इसमें जो भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के 80 ठो प्रश्नों को गेस किया हुआ है, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल देसी मैथ अड्डा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपका भी पेपर 2024 में होने वाला है तो ठीक है, आपको जो है यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है बहुत ही सरल तरीके से उत्तर बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि सीधे आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे आपके तीसरे सेट का पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि माजना का संबंध किस गठन से था। माजना का जो संबंध है वो किस गठन से था, तो आपको याद रखना है कि कार्बोनरी से, ठीक है, कार्बोनरी से माजना का संबंध था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है दूसरा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। वीवीआई करके इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जिस पे भी हम वीवीआई लिख दें उसको आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, क्योंकि वो प्रश्न आपको पूछने वाला है, ठीक है। जिस पर भी मैं वीवीआई कर दूं या आईएमपी कर दूं तो वो प्रश्न आपको 100% है कि इस पर आएगा, ठीक है। तो रूस का सम्राट बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तीसरा, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का है। ये आपको 100% है कि याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न सीधा आपको इस बार बोर्ड में पूछने वाला है। हुआ आंदोलन तो आपको बताना है क्रांतिकारी आंदोलन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो ये जो है आपको याद रखना है कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, पांचवा, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है किस शहर में हुआ है, तो कोलकाता में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। छठा कार्य, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग के शोषण हुए, तो आपको बताना है कि श्रमिक वर्ग के शोषण हुए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राचीन काल में किस स्थान मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये मार्ग जो है आपके रेशम मार्ग से होता है, ठीक है। चलिए देखिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके 80 ठो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 के लिए जो है गेस कराया हुआ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके दोस्त के भी लिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसने जो है आपके बाइबिल की जो है छपाई सबसे पहले की थी, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रीय पिता के नाम से जो है आपको याद रखना है कि हम लोग जो है महात्मा गांधी जी को जानते हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके कौन थे वर्ग, तो मध्यम वर्ग थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि क्या। तो इसमें जो है आपको बताना है कि समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं को होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, 12, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की जो है विशेषता नहीं है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इकहरी शासन व्यवस्था जो है ये जो है आपके संघ राज्य की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ये जो है आपके पेपर में इस बार 100% है कि पूछने वाला है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में जो है आपको दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप इसमें कौन सी बात है, तो आपको बताना है कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का
लोकतांत्रिक राज्य, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? तो ये जो है आपको बताना है, ये घोषणा जो है आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 16, किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई? 10% से जो है अधिक किस जो है चुनाव के बाद ये जो है लागू हुआ है? ठीक है, तो आपको बताना है ये 15वीं लोकसभा के बाद हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 17, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है नहीं है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल इसमें आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लोकतंत्र का प्रमाण किसे कहा जाता है? ठीक है, लोकतंत्र का प्राण जो है किसे कहते हैं हम लोग, ये आपको बताना है। तो लोकतंत्र का जो है प्राण आपको याद रखना है कि राजनीतिक दल को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचनाओं में हुआ है? सूचिकाओं में, कितनी सूचिकाओं में हुआ है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है 3 सूचिकाओं में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? तो रंगभेद के विरोधी जो है इसमें कौन नहीं है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपके ऑप्शन नंबर डी गुण जेड गुड्डी है। ठीक है, जेड गुड्डी जो है आपको राइट आंसर करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कर है सासाराम नगर का विकास हुआ था? तो सासाराम नगर का विकास जो है आपको याद रखना है कि ये मध्य वर्ग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 22, अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र नियोजित नगर था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि वो नगर जो है आपको बताना है जमशेदपुर था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना जो है हवाई अड्डा है उसका जो है आपको नाम बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग है? तो बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है राजगीर में जो है रज्जू मार्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है? तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ पे है? तो आपको बताना है बिहार, उत्तर बिहार मैदान में। ठीक है, उत्तर बिहार में जो है मिलने की संभावना होती है। कांवर झील स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी वीआई करके आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कांवर झील जो है आपको बेगूसराय जिला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए कर 27, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? इसको आप लोगों को 100% है कि याद रखना है। ठीक है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आपको बताना है कि पटना नगर में संजय जैविक उद्यान है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 28, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि स्वर्णिक चतुर्भुज राजमार्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 29, कह रहा है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित जो है उसको हम लोग विकसित देश बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 30 नंबर, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके जो है गोवा का है। ठीक है, गोवा जो है ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का जो है कार्य आपको बताना है, इसमें कौन नहीं है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी उत्पादन जो है नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 32, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसको आप लोगों को नोट कर लेना है वीवीआई करके। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूछने वाला है। ठीक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत आपको याद रखना है कि ये जो है आपके होते हैं क्या क्या? तो कोयला भी होता है, विद्युत भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाला आपको लगा देना है राइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 34, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने
ख़रीद लिया है, ठीक है। तो ये जो है थम्स अप को जो है आपको बताना है किसने ख़रीदा है, तो आपको बताना है कि कोको कोला कंपनी ने अब थम्स अप को कीन लिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि जो है आपको याद रखना है, ये होता है आपके पशुओं को, फसलों को, भवनों को, यानी इनमें से सभी वाले जो है ऑप्शन आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे 36 सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका होता है कि कुबेल का टूट जाना, ठीक है। कुबेल का टूट जाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की व्यवस्था आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, ठंडा पानी डालना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं 38 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि उसको हम लोग जो है भूकंप केंद्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका 39 बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको वीवीआई करके आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसको वीवीआई करके आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपके उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि 40 निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा जो है आपको बताना है, ठीक है। 40 नंबर में तो आपको बता देना है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि आतंकवाद, महामारी और सांप्रदायिक दंगे ये सभी जो है मानवीय आपदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके 40 ठो प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल प्रश्नों की संख्या 80 ठो है, जिसमें से हम लोगों ने 40 ठो प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद से जो है 40 ठो प्रश्न हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो लंबा हो चुका है, ठीक है। तो हमें मोबाइल से वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को भी देखना, तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सीधा नोटिफिकेशन आपके जो है मोबाइल पर चला जाए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके पेपर के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।